हमें भाषण नहीं चाहिए। भाषण से भूख नहीं मिटती है, भाषण से घर नहीं चलता है, भाषण से किसान संपन्न नहीं होता है। उसके लिए काम करना पड़ेगा। और इस भाषण जीवी को मेटावर्स की बात कर रही है, क्रिप्टो करेंसी की बात कर रही है, रोबोटिक्स की बात कर रही है, तो हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री काला जादू और टोना और टोटका की बात करते हैं। ये शर्म की बात है। भावुक हो गए, रो रहे थे, आंसू गिरा था। आप देखिए, इनके आंसुओं का मोल इस देश की जनता चुका रही है। और इस देश को प्रधानमंत्री नहीं मिला है, इस देश को अभिनेता मिला है। देश में क्या प्रधानमंत्री जी राम मंदिर में चंदा घोटाला, जमीन घोटाले के भ्रष्टाचार की बात करेंगे? क्या प्रधानमंत्री के अंदर दम है? तो ये गरजने वाले बादल हैं, ये बरसेंगे नहीं। अतुल त्रिपाठी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। कैसे देख रहे हैं आप? तो उत्तर प्रदेश की धरती से आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का 83 मिनट का वो भाषण लाल किले से, क्या कुछ नया देखने को मिला? देखिए, लगातार इस देश में बोलने पर पाबंदी है। आपने देखा किस तरीके से 83 मिनट तक प्रधानमंत्री ने किस तरीके से इस देश को गुमराह किया। भाषण नहीं दिया है, गुमराह किया है। और ये समझना पड़ेगा, हमारे यहाँ कहावत है कि जो बादल गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं हैं। तो ये गरजने वाले बादल हैं, ये बरसेंगे नहीं। क्या इस देश में प्रधानमंत्री ने पिछले साल कहा था उसी लाल किले के प्राचीर से कि 2022 में सबको घर मिल जाएगा? क्या घर मिल गया? आज देश में तिरंगा बांटा जा रहा है, गरीबों को 20 रुपए में तिरंगा बांटा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि भाई अगर ये 20 रुपए का तिरंगा नहीं खरीदोगे तो अन्न नहीं दिया जाएगा। ये कितने शर्म की बात है कि आज हिंदुस्तान जब देश का 75वां अमृत महोत्सव बना रहा है तो लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री झूठ की मूसलाधार बारिश करते हैं, झूठ की। और ये शर्म की बात है इस देश के युवाओं के लिए, इस देश के किसानों के लिए क्या सुना कि 83 मिनट के भाषण में युवाओं के लिए कोई नौकरी नहीं, किसानों के लिए कोई मुआवजा नहीं, इस देश के नागरिकों के लिए कोई वो नहीं। आप बार बार देखिए कि ये जो जुमला जीवी हैं, ये जो भाषण जीवी हैं, ये देश को सिर्फ और सिर्फ भाषण दे करके गुमराह करने के लिए आए हैं। ये कभी नहीं चाहते हैं कि इस देश के युवा को रोजगार मिले, इस देश का किसान संपन्न हो। क्योंकि अगर इस देश के युवा को रोजगार मिल जाएगा, इस देश का किसान संपन्न हो जाएगा, तो इनसे सवाल पूछेगा। इस देश का युवा अगर पढ़ लिख लेगा तो इनसे सवाल पूछेगा। और ये तानाशाह सबसे ज्यादा अगर किसी बात से डरते हैं तो सवाल से डरते हैं, जवाबदेही से डरते हैं। इसलिए ये युवाओं को उनके भविष्य पे बात किया तो और खोखला हो गया। क्या भ्रष्टाचार पे बात की, साथ ही साथ में हाँ। जो है नारियों पे बात की, उसके बाद जो है तमाम चीजों पे ऐसे बात की। उत्तर प्रदेश में क्या प्रधानमंत्री जी राम मंदिर में चंदा घोटाला, जमीन घोटाले के भ्रष्टाचार की बात करेंगे? क्या प्रधानमंत्री के अंदर दम है कि नमामि गंगे में गंगा की सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ इसी देश में पिछले वर्ष? क्या प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से ये बात कहेंगे? कह तो रहे थे गंगा को खुलेआम उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती घोटाला होता है, खुलेआम आंगनवाड़ी घोटाला होता है। माननीय मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट के कार्यकाल में राम के नाम पर धंधा किया जाता है और ये कहते हैं कि ये हिंदूवादी हैं। भाई साहब, आज इस देश को सबसे बड़ा खतरा अगर है तो ये नकली राम के पुजारियों से है, जो नाम तो राम का लेते हैं, कहते हैं कि मुंह में राम बगल। सुनिए, अरे बात तो सुन लीजिए। वो कह रहे हैं नरक में नारायण को देखते हैं, अच्छा, नारी को नारायण ही मानते और हैं। ये लोग राम को ढाल बना रहे हैं। आज कितने शर्म की बात है कि धर्म के आग में इस देश को झोंका जा रहा है। जब दुनिया 5G की बात कर रही है, 8G की बात कर रही है, AI टेक्नोलॉजी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, ब्लॉकचेन की बात कर रही है, मेटावर्स की बात कर रही है, क्रिप्टो करेंसी की बात कर रही है, रोबोटिक्स की बात कर रही है, तो हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री
काला जादू और टोना और टोटका की बात करते हैं। यह शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री इस तरीके की घटिया विचार इस देश को देते हैं, जो इस देश के भविष्य को अंधकार में ले जाएगा, अंधकार में ले जाएगा। नारी को लेकर के जो है किसी प्रधानमंत्री मोदी जी कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं बोला होगा जो प्रधानमंत्री मोदी जी कल भावुक होकर के जो है बोल रहे थे नारियों के लिए। क्या आपका मन में कुछ ऐसा नहीं चलता है? भावुक हो गए थे, भावुक हो गए, रो रहे थे, आंसू गिरा था। ये घड़ियाली आंसू है साहब। आप देखिए, इनके आंसुओं का मोल इस देश की जनता चुका रही है। और इस देश को प्रधानमंत्री नहीं मिला है, इस देश को अभिनेता मिला है। जो इसके नकली आंसुओं पर मत रोइए, ये किसानों के लिए भी रोए थे। आज 700 से अधिक किसान इस देश में मर गए, लेकिन प्रधानमंत्री एक किसान के पीड़ित परिवार से जाकर के नहीं मिले। इसी प्रधानमंत्री ने इस देश की जनता का जीना बेहाल किया हुआ है। मोरे सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं, खाए जाते हैं। भाषण में आपने हाँ। नया क्या कुछ सुना? नया कुछ मैं तो बार बार कह रहा हूं कि इस 83 मिनट का भाषण इस देश को गुमराह करने का था। नया प्रधानमंत्री को कुछ बताने के लिए नहीं है। खोखले वायदे हैं और खोखले वायदों पे जनता अब विश्वास नहीं करेगी। यूपी में आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत बड़ा आंदोलन। अभी किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन हम जा रहे हैं करने, फिर से अग्निवीर पर बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं किसानों युवाओं के साथ मिलकर के। और 2024 सुनिए, बिहार तो झांकी है, 24 अभी बाकी है। 24 में इनको उखाड़ कर अगर नहीं फेंक दिया तो हमारा भी सालों का ब्लूप्रिंट दे के गए क्या। अरे भैया, मैं तो कह रहा हूँ हर साल ये ब्लूप्रिंट देते हैं। अभी पिछली साल इन्होंने कहा था लाल किले के प्राचीर से कि भाइयों बहनों मित्रों, बुलेट ट्रेन चलेगी, 2022 में किसानों का आय दुगुना हो जाएगा, 2022 में हर घर गरीबों को हर घर सबको घर मिल जाएगा। घर तो छोड़िए साहब, दूध दही, यहाँ तक कि इन तानाशाहों ने कफन पर भी टैक्स लगा दिया। तो आप इनके भाषणों की जो गरिमा है आप समझ सकते हैं कि भाषण तो बहाना है, असली मकसद इस देश को उद्योगपतियों के हाथ में लुटाना है, उद्योगपतियों के हाथ में लुटाना है। और कितने शर्म की बात है, सुनिए, आप कह रहे हैं इसी प्रधानमंत्री जी ने और इसी बीजेपी ने संसद में एक प्रश्न के जवाब में बताया है कि इस देश में 10 लाख करोड़ रुपया जो गरीब किसान मजदूर का रुपया है, वो 10 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ने आज़ादी के अमृत महोत्सव में, आज़ादी के 75वें साल में अंबानी और अडानी को दिए हैं। और देश के 10-20 उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफ किया है। आप क्या बात कर रहे हैं? ऐसी कुठाराघात करने वाली सरकार, ऐसी दलित विरोधी, गरीब विरोधी, किसान विरोधी सरकार आज तक हिंदुस्तान ने नहीं देखी। कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। सवाल मेरा ये है कि जो है भ्रष्टाचार का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, उसके बाद जो है तमाम चीज़ों का जिक्र करते हैं, कह रहे हैं कि जो भी पैसे जो गए हैं, जो लेकर के फरार हो गए हैं, तो वो पैसे लाए जाएंगे। ऐसे नहीं कि नहीं लाए जाएंगे, चाहे जो भी कार्रवाई बनती हो कार्रवाई किया जाएगा, लाया जाएगा। कुछ लोग जेलों में भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? कब किया जाएगा? आज आप देखिए, काला धन की बात करते थे जो लोग, जिन लोगों ने देश में काला धन को लेकर के आंदोलन किया, मैं चंद नाम लूंगा और आप समझ जाएंगे कि प्रधानमंत्री और इस देश के जो लोग कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार पर काम करेंगे, उनकी पोल खुल जाएगी। बाबा रामदेव की हम बात करते हैं, जिन्होंने इस देश को गुमराह किया, सबसे बड़ा आंदोलन काला धन पर किया। आज जब बाबा रामदेव से एक पत्रकार सवाल पूछता है कि बाबा जी काला धन कहाँ है, तो बाबा जी कहते हैं कि और उन बाबा जी की हम हालत आपको बताते हैं कि
देश में भ्रष्टाचार लोकपाल तो आया नहीं आया ये तो छोड़ दीजिए, लेकिन बाबा जी का 150 करोड़ रुपए का हर दिन का टर्नओवर है। किरण बेदी आज राज्यपाल बनी हुई है। अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार की बात करते थे आज वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आप देखिए कि किस तरीके से उस आंदोलन के आड़ में आकर के इस देश के लोगों ने सत्ता बदली, लेकिन आज उस देश के लोगों के साथ विश्वासघात हुआ। और भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं, अगर भ्रष्टाचार में तो ये गले तक डूबे हुए हैं चाहिए, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मंदिर घोटाले का जांच होना चाहिए। लाखों करोड़ रुपए का ये घोटाला है, चंदे का घोटाला है, जमीन का घोटाला है, और जो पूरे राम आंदोलन में जो चंदा आ रहा था उस पैसे की लूट है। इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी। एक आखिरी सवाल है अतुल त्रिपाठी जी, लोकसभा का चुनाव जो है, आगामी लोकसभा चुनाव में है, 2 साल का समय रह गया है और अभी से तैयारियां लगभग शुरू हो रही हैं। जो हम लोगों ने बिहार में जो देखा, जो भारतीय जनता पार्टी की जो नींव है बताई जा रही थी, मतलब जो है मतलब उसमें ही डेंट लग गया है, छवि पे ही डेंट लग गया जो है बीजेपी के। उसमें क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में कुछ अपनी साख बचा पाएगी? और जो बताया जा रहा है अभी से जो आंकड़े दिए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि पे तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई आप मानते हैं? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि 2024 बहुत महत्वपूर्ण है। हम लगातार गाँव में जा रहे हैं, युवाओं से बात कर रहे हैं, इस देश की जनता से बात कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके दिल की गहराइयों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप जागिए, उठिए और इस तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़िए। छोटा सवाल और आखिरी सवाल ये है कि 83 मिनट के वीडियो जब मोदी जी का जो भाषण आपने सुना, इस भाषण को सुनने के बाद उस भाषण को लेकर के सिर्फ 10 में से कितना नंबर देना चाहिए? मैं समझता हूँ 10 में से 0, 10 में से 0, 0 बटा सन्नाटा। क्यों? आज इस देश को ये तय करना पड़ेगा कि क्या ये देश भाषण और जुमला से चलेगा कि ये देश रोजगार से चलेगा, किसानों की जो है समस्याओं को आगे रख के चलेगा। आप बार बार समझिए, हमें भाषण नहीं चाहिए। भाषण से भूख नहीं मिटती है, भाषण से घर नहीं चलता है, भाषण से किसान संपन्न नहीं होता है। उसके लिए काम करना पड़ेगा। और इस भाषण जीवी को कि जो बरसते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। और ये देश धीरे धीरे समझ रहा है, हमारी मेहनत रंग ला रही है इस भाषण जीवी प्रधानमंत्री को, और इसके पास अब कुछ नहीं बच गया है। सो मच, थैंक यू। हमारे साथ जो है अतुल त्रिपाठी जी मौजूद रहे, उनसे हमने खासा बातचीत करी। हालांकि ये जो युवा हैं वो गोरखपुर के रहने वाले हैं और उनसे हमने खासा बातचीत करी। हालांकि